हाय। वीडियो है न्यू मॉम की थकान, गिल्ट एंड जो प्रेशर फील करते हैं, जैसे कि मैं रोज़ महसूस करती हूँ ऑलमोस्ट। सच बताऊँ, कुछ दिन क्या, कभी भी ऐसे जब बेबी सो जाता है तभी एक जो होता है ना सुकून वाली फीलिंग, वो फीलिंग नहीं आती। पता नहीं ये सबके साथ हो रहा है या मेरे साथ ही हो रहा है। एक सब मतलब माइंड में कुछ ना कुछ चलता रहता है ये कि हाँ, पता नहीं मैं सही कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ, ठीक हो रहा है, मतलब सब सही है, कुछ गलत ना हो। तो बस माइंड में चलता रहता है। तो आप सबको बताना चाहूँगी, जैसे हर एक वीडियो में बताती हूँ, मैं एक न्यू मॉम हूँ और आज का जो वीडियो है ये एक परफेक्ट पॉजिटिव दिखाने के लिए नहीं है। आज का वीडियो उन फीलिंग के लिए है जो मैं रोज़ महसूस करती हूँ और शायद मे बी आप भी करती हो। तो जो नंबर 1 मेरा पॉइंट है थकान, जो सिर्फ नींद से नहीं ठीक होती है। लोग कहते हैं सो लिया करो जब बेबी सो जाए, ये आपने भी सुना होगा, हर माँ कहती है, हर सासू माँ कहती है, एंड कोई बोला हाँ जब बेबी सो जाए तो आप भी सो जाया करो। पर ये मुमकिन नहीं है। मे बी उस टाइम हमें नींद नहीं आती या और कोई काम पड़ जाता है, तो ये बस बोलने की बात है। और पर कोई ये नहीं पूछता कि बेबी कब सोता है और तब माँ का दिमाग क्यों नहीं सोता। ये मतलब कि क्वेश्चन है एक तरफ से कि जब बेबी सुनता है तो हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है कि हाँ बेबी सांस ले रहा है या नहीं। ये वाला भी डर लगता है कि हाँ चेक करना होता है, फीड सही से हुई नहीं हुई, कभी कम पी रहा है, ये कम क्यों पी रहा है, ये पी क्यों नहीं रहा है या ज़्यादा, मतलब ये सब मन में आता है। कल की क्या गलती हुई, कल मैंने क्या किया, कल मैंने ऐसे किया, ये वो माइंड में मतलब कुछ ना कुछ चलता रहता है। बट जो ये थकान होती है ये बस नींद से पूरी नहीं होती, बस हमारा माइंड भी थका होता है, कुछ ना कुछ चल रहा होता है। तो इसके वजह से जो हमारी बोलते हैं ना सोने से, वो थकान सोने से नहीं होता। तो मैं पर ऐसा होता है कि मैं बेड पे होती हूँ लेकिन दिमाग पूरी तरह जगता रहता है, तो इससे हमारी जो थकान होती है वो ख़त्म नहीं होता। तो नंबर 2 है जो हमारा गिल्ट, जो मम्मियों का गिल्ट कुछ ना कुछ होते रहता है, जैसे कि हर डिस्कशन के साथ होता है गिल्ट कि हाँ, जैसे बेबी रोए तो गिल्ट, बेबी ज़्यादा सोए, खुद के लिए 10 मिनट निकालने का गिल्ट, मतलब कि ये हर एक होता है कि बेबी सो गया, मतलब कैसे है ना, लाइक होता है। मुझे लगता है, पता नहीं आप लोगों का, तो अपना जो है राय भी बताइएगा मुझे प्लीज़ कमेंट्स में। मेरे मन में होता है कि पेशेंस खो रही हूँ, मतलब मुझे लगता है कि मैं जो होता है ना बेबी का भी, वो मैं अपना पेशेंस खोने लगती हूँ। मुझे कभी कभी तो ज़्यादा इरिटेट भी होती हूँ मैं, मतलब कि मुझे लगता है मैं बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं हूँ और इरिटेट तो मैं हर बात पे हो जाती हूँ, अपने हस्बैंड से, अपनी मम्मा से। तो ये बड़ा नॉर्मल सा हो रहा है मेरे साथ। ये एक्चुअली मुझे लगता है कि ये शायद गिल्ट नहीं है, या इसलिए आता है क्योंकि हम दिल से ट्राई कर रहे होते हैं। मुझे लग रहा है कि क्या ना, हम सारे एकदम प्योर हार्ट होते हैं जो हम कोशिश कर रहे होते हैं, तो ये है। पर जो माँ गिल्ट फील करती है वो केयरलेस माँ नहीं होती है मेरे अकॉर्डिंग, वो कंसर्न माँ होती है। हम सोचते हैं मे बी, मतलब मुझे लगता है कि हम सोचते हैं, तो आई थिंक हमें गिल्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन मोस्टली हमें गिल्ट फील होता है। तो आप भी मतलब गिल्ट ना फील करें, और ये मतलब हम उनके लिए कंसर्न होते हैं, हम उनके लिए सोचते हैं, शायद इसलिए हम वो फील करते हैं। तो ये वो कंसर्न होती है, ना कि गिल्ट। नेक्स्ट आता है हमारा जैसे सोसाइटी का प्रेशर। जब बोलते हैं ना जल्दी नॉर्मल हो जाना, या हम खुद चाहते हैं कि नॉर्मल ठीक से जल्दी से जल्दी बन जाए, और ऐसा होता है कि डिलीवरी के कुछ दिन बाद ही लोग पूछने लगते हैं कि आपका वेट कम हुआ, आपकी बेबी के साथ रूटीन सारा कुछ मतलब हो गया, मैच हो गया, या आपकी पेन कम हुए। पर कोई ये नहीं पूछता कि आप ठीक हो, जो कि हम बिल्कुल ठीक नहीं होते। पर जैसे माँ का मतलब होता है मेरे को सारा कुछ सेक्रीफाइस करना, सारा मतलब खाने पीना देखना, कहीं जाना टफ़ होता है। मुझे नहीं पता लोग कैसे बोलते हैं कि हम छोटे बच्चों को लेके घूमने जाते, बट नहीं, बहुत टफ़ है घूमना कि जैसे, और सब कुछ फील जो होता है ना, और कुछ फील ही नहीं करना, मतलब अच्छा बुरा होता ही नहीं है फील कभी कभी तो। और फिर आता है खामोशी।
जब हम सोते आई मीन जब हम होते हैं भी हैं फिर भी हम नहीं होते हैं। और जैसे घर हमारा पूरा भरा होता है सबके साथ, सब होते हैं, पर बेबी भी पास होता है फिर भी हमें लगता है कि मैं अकेली हूँ। ये हुआ है मेरे साथ। इसलिए नहीं क्योंकि लोग नहीं हैं, बल्कि इसलिए लगता है क्योंकि कोई पूछता ही नहीं है। सब लोग बेबी के साथ ही होते हैं, बेबी को ही पूछता है। तो ये फीलिंग गलत नहीं है क्योंकि बेबी भी न्यू होता है, तो बेबी के साथ सब रहते हैं। तो ये सभी लोगों के लिए है कि आप जब बेबी से मिलने जाए तो माँ से भी मिले। धीरे धीरे नया सीखते जाना। जैसे मैं हर रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखती हूँ, जैसे कि बेबी को समझना और अपने आप को भी समझना, अपनी प्रॉब्लम्स जो आती है उसको सुलझाना, बेबी का ध्यान रखना। तो ये चलता रहता है और ये चलना चाहिए। देन आप कहना चाहती हूँ, अगर आप ये वीडियो रात को देख रही हो, बेबी को सोने के बाद देख रही हो, तो बस इतना याद रखो कि आप फेल नहीं हो, आप एक पास माँ हो। आप प्रोसेस में हो, एक अच्छी माँ बनने की कोशिश में। और आप अकेली तो बिल्कुल भी नहीं हो क्योंकि हम सब उस रास्ते से गुजरते हैं। और अगर आप भी ये फ़ील करते हो तो कमेंट ज़रूर करें